बात करते हैं कुटीर उद्योगों की, लघु उद्योगों की, सूक्ष्म उद्योगों की, मध्यम उद्योगों की, क्या कहते हैं एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एमएस मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो हो गया सूक्ष्म, स्मॉल हो गया छोटे लघु, मीडियम हो गया मध्यम उद्योग। इसके लिए एक मंत्रालय बना दिया पूरे देश में। बोले एमएसएमई मंत्रालय होगा इस देश के अंदर। लोगों को लगा कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बढ़ावा देने के लिए मोदी जी आ गए। 11 वर्षों में 3 करोड़ इकाइयां एमएसएमई सेक्टर की बंद हुई हैं। 3 करोड़ इकाई। यहां बुनकर समाज से कोई व्यक्ति है? बुनकर समाज के मेरे ख्याल से कैलाश पटेल जी जानते होंगे क्या हालत है बनारस में। बनारस के अंदर बुनकर आज बिल्कुल भुखमरी की कगार पे। अभी हम लोग गए थे पिछले दिन। साड़ी वगैरह के जो रोजगार थे, बनारसी साड़ी बनारस के खत्म हो गया रोजगार। सभी रोजगार उनके लिए समाप्त हो गए, खत्म कर दिए। और जब बर्बाद कर दिया, आप कटोरा लेके खड़े करें, अब आप स्वदेशी अपनाइए। अब आप स्वदेशी, जब आपका बुनकरी का काम बंद हो गया, छोटे मोटे सारे काम बंद हो गए, अब आपको कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए। तो जब मोदी जी बोल रहे थे कि स्वदेशी अपनाइए, तो उनके सामने जो कैमरा लगा था वो विदेशी था, जो चश्मा उन्होंने पहना था वो इटली का था, जो घड़ी उन्होंने हाथ में लगाई थी वो स्विट्जरलैंड की थी, जो पेन उन्होंने लगाया था वो जर्मनी का था, जिस हवाई जहाज से वो चलते हैं वो अमेरिका का है, जिस हेलीकॉप्टर से वो चलते हैं वो अमेरिका का है, जिन गाड़ियों का काफिला कार का उनके साथ रहता है वो जर्मनी की है। तो ऊपर से लेके नीचे तक नरेंद्र मोदी जी जब विदेशी बन गए तो उन्होंने देशवासियों से कहा, देशवासियों मैं तो विदेशी बन गया हूं, कभी भी झोला लेके भाग जाऊंगा, आप स्वदेशी बन जाओ। मैं विदेशी बन गया हूं, कभी भी झोला लेके भाग जाऊंगा, आप लोग स्वदेशी बन जाओ। कहा नहीं कहा स्वदेशी बन जाओ। बहुत सारे अंधभक्त भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगा कि अरे अब तो मोदी जी स्वदेशी की बात करने लगे, हमको तो स्वदेशी बनना है। मोदी जी ने इस देश का बंटाधार कर दिया। गलवान घाटी की घटना के बाद जब 20 जवान हमारे शहीद हुए तो अंधभक्तों को एक कार्यक्रम दिया गया, मोदी भक्तों को एक कार्यक्रम दिया गया, मोदी मीडिया को एक कार्यक्रम दिया गया। क्या कार्यक्रम दिया गया? कहने लगे भाई ऐसा करो कि आप चाइना के सामानों का बहिष्कार करो। तो मान लीजिए सुनील पांडे जी अपने खेत के ऊपर कर्जा लेके सैमसंग की दुकान खोले हुए हैं मिर्जापुर में, तो कहने लगे इनकी दुकान तोड़ो। ये बेचारे स्वदेशी हैं, अपना खेत देसी रखे हैं, बैंक से कर्जा लिए हुए हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए का कर्जा लेके दुकान खोले हुए हैं। बोले इनके सैमसंग की दुकान तोड़ दो, ये तो चाइना का विरोध करता है, इनकी दुकान तोड़ दिए। कहीं किसी और दुकान पे कोई कर्जा लेके खोला है हिंदुस्तानी, उसकी दुकान तोड़ दी। अरे हिम्मत है तो जिनपिंग से बदला लो ना, जिनपिंग से। ये जो सैमसंग की दुकान हिंदुस्तान में खोल रहे हैं लोग, इसको कौन खुलवा रहा है?
क्या मोदी की इजाजत के बगैर कोई विदेशी सामान हिंदुस्तान आ सकता है? क्या मोदी की इजाजत के बगैर चीन अपना सामान बेच सकता है? अमेरिका अपना सामान बेच सकता है? जर्मनी अपना सामान बेच सकता है? जापान अपना सामान बेच सकता है? फ्रांस अपना सामान बेच सकता है? और तो सोच छोड़िए, मैंने कॉमर्स मंत्रालय का, वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान में 190 देशों का सामान बिकता है। ये बेईमान आपसे स्वदेशी की बात करते हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। 190 देशों का सामान हिंदुस्तान में बिकता है, ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।